मनुष्य शरीर दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला जीव, दूसरी आत्मा। और हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है। और आत्मा का जो स्वरूप है ब्रह्मांड के अंदर जो बताया गया है, उस स्वरूप के अंदर अगर हम देखते हैं, आत्मा के जो गुण हैं वो इंसान को परम तत्व की ओर लेकर जाता है। आत्मा वह शक्ति है जो बेजान शरीर को क्रियाशील बनाती है। जैसे स्थूल मेज पर एक स्थूल गेंद पड़ी है, दोनों आराम से पड़े हुए हैं, गतिहीन है, पर यदि पीछे से एक अंगुली की शक्ति उसे धक्का देती है तो वह गतिशील हो जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा सत्य इसी कारण है कि वह सदैव एक काल परमात्मा के रूप है, चित भाव चेतन है। और उसके जो गुण है, सबसे पहला गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद। ये हमारे जीवन के अंदर अगर 7 गुण है, आत्मा को सतोगुणी भी कहा गया है, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर योगी, महात्मा, ऋषि, तपस्वी, उन्होंने भी इन गुणों को पहले हासिल किया, उनके जीवन के अंदर ये सारी खुशियां आना प्रारंभ हो गई। तो हमारा 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, और निर्मित होने के उपरांत इसके अंदर जो चेतना ज्ञान के रूप में प्रज्वलित होती है। ज्ञान वह शक्ति है जो बेजान शरीर को ऊर्जावान बना देती है। हर शरीर को आत्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र ले ले। साइंस के क्षेत्र में इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, पर आध्यात्मिक ज्ञान उसके जीवन के अंदर आज भी अधूरा है। सब जगह पेड़ को नमस्कार करता है, प्रकृति को नमस्कार करता है, कोई तो मुझे इस ज्ञान की जानकारी दे। ज्ञान वह चेतना है जो स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, सृष्टि को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। इन सब सवालों का जवाब जब आपको मिलने लगता है तो आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। जब ज्ञान की चेतना जागृत हो जाती है तो आप मुबारक है, वकील बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब चीज़ सही दिशा में तभी चलेंगे अगर आपके हृदय के अंदर मानवता के प्रति ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ज्ञान वो चेतना है जो इंसान के अंदर अंधेरे में रोशनी पैदा कर देती है। जब जीवन में ये ज्ञान आ जाता है, रूहानी ज्ञान आ जाता है, तो अपने आप पता लगने लगता है कि वाकई मेरे जीवन जीने का मेरा जो तरीका है, परमात्मा ने मुझे संसार के अंदर जो भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, वो काम मेरा सफल होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात आती है पवित्रता। जो आप पवित्रता हासिल करते हैं, मन के विकार, भावनाओं के विकार और न जाने कितने इन विकारों के अंदर शुद्धता आने लगती है, तो सुख शांति की जननी पवित्रता को ही बताया गया, जो निस्वार्थ भाव से आपके जीवन के अंदर पावनता उत्पन्न करती है। जब पवित्रता आपके हृदय के अंदर आ जाती है, सब मानव से प्रेम करने की आपके हृदय के अंदर भावना आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका की मखलूक सारी कुनबा खुदा का। सारी खलकत परमात्मा की है, ईश्वर की है, अल्लाह की है, वाई गॉड की है। क्योंकि हृदय के अंदर आपकी अगर शुद्धता आ गई तो आपके हृदय के अंदर वो प्रेम उमड़ने लगेगा। पूरी कायनात के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, सब के प्रति आपके हृदय के अंदर शुद्ध भाव आने लगे। कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं। इस सृष्टि के अंदर जो भी मौजूद है वो सब अपने लगने लगते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी से कोई बैर नहीं। तीसरी बात आती है आत्मा की, प्रेम की। हृदय के अंदर अगर प्रेम है तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। प्रेम सभी चाहते हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बहू, पूरा का पूरा परिवार ये चाहता है कि सब मेरे से प्रेम करे।
कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, कोई नए बाजार में नहीं मिलता। और अपने आप को जब आप समर्पित भाव से, प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं, आपके हृदय के अंदर ये भाव जागृत होने लगते हैं। प्रेम पत्थर दिल को भी पिघला देता है। मीठे वचन से आप कितने भी क्रोधित आदमी के साथ में अगर बात करेंगे तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। आपके हृदय के अंदर वो प्रेम भाव उत्पन्न होने लगता है। वो झलकने लगता है कि वाकई आपकी जो आत्मा की शुद्धता है प्रेम के द्वारा प्रकट होने लगती है। हर कोई आपको सुनना चाहता है, हर कोई आपसे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता है, क्योंकि प्रेम ही वो शब्द है जिससे बड़े बड़े युद्धों को भी रोका गया है। क्योंकि शब्द ही हैं, शब्द के द्वारा ही आप लोगों के हृदय के अंदर प्रेम की वाणी मधुर वचन के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंच सकते हैं। आपको अपनी दिल की बात वो तभी बताएगा। आपने देखा होगा जितने भी पशु पक्षी हैं प्रेम की भाषा को समझते हैं। अगर आप उन्हें भोजन देते हैं या उनसे प्रेम करते हैं, कि घर में आपने एक डॉगी भी पाला होगा, वो पूंछ हिलाते हुए निस्वार्थ प्रेम से आपके चरणों में लौटता है, खुशियां मनाता है, कूदता है, आपके पास आता है। क्योंकि जो उसका प्रेम है वो निस्वार्थ भाव से अपने मालिक से करता है। आपके हृदय के अंदर जो आत्म तत्व है वो प्रेम का प्रतीक है। प्रेम हमेशा हृदय के अंदर खुशियां देता है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देता है, जीवन जीने का सलीका देता है। हर कोई मधुर वचन सुनना चाहता है, हर कोई प्रेम से अपने आप को देखना चाहता है। चौथी आत्मा की जो बात है गुणों की, वो शांति है। जब आपके हृदय के अंदर शांति आ जाती है, कहा कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके हृदय के अंदर सब्र सिदक आ जाता है, शांति आ जाती है, तो आपका हृदय हमेशा कटु वचन बोलने वाले के प्रति भी शांत रहता है। कोई भी आपका बड़ाई करे, निंदा करे या कुछ भी करे, आप शांत भाव से उसकी बात को श्रवण करते हैं और ये शांत चित्त आनंद की तरफ आपको लेकर जाता है। और जब तक हृदय के अंदर शांति नहीं है, इधर उधर की भटकने, बेचैनी है, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर घूम रहा है, तो समझ लीजिए आपको शांति मिल ही नहीं सकती। क्योंकि आत्म तत्व, आत्मा का जो गुण है, चौथा गुण शांति का है। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा तत्व जो बताया गया है, गुण बताया गया है, वो सुख का है। जीवन के अंदर जब आपके ये गुण आना शुरू हो जाते हैं तो सुख आपके जीवन के अंदर अपने आप प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। सुख वो चेतना है। भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो या ना हो, चाहे मुझे एक वक्त का भोजन मिले या ना मिले, पर जीवन के अंदर अगर सब्र सिदक है तो सुख अपने आप आपके कदमों में आना प्रारंभ हो जाता है। सुख चैन से जीवन के अंदर हम अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो सुख मिलता है, क्योंकि पदार्थों को इकट्ठा करने से सुख नहीं मिलता। आत्मिक संतोष जब जीवन के अंदर आता है तो वो सुख हमें चैन की बंसी बजाने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये मनुष्य तन दिया है, इसके अंदर आपने मुझे जीवन जीने का सलीका सिखाने का जो ढंग दिया है, जो मैं निरंतर तलाश कर रहा था। जीवन के अंदर वो सुख समृद्धि अपने आप आपके कदमों में आना शुरू हो जाती है। जितने भी तपस्वी ऋषि महात्मा हुए हैं, उनके जीवन के अंदर जो सुख की सबसे पहली बात आती है कि उन्होंने प्रकृति को अपने हृदय के अंदर छुपा कर नहीं रखा। प्रकृति के साथ में प्रेम तो किया, पर जो सुख उनके जीवन में आया वो ब्रह्मांड से
अलौकिक शक्ति के रूप में आया। छठी बात आती है आनंद की, क्योंकि जब आपके पास में ज्ञान होता है तो ज्ञान के बाद एक एक चीज आपके जीवन के अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। सत्यचित आनंद की अनुभूति आपको होने लगती है और वो आनंद ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जो आपकी आत्मा इस आनंद में सराबोर हो जाती है, झलकने लगती है, झूमने लगती है, क्योंकि आनंद की अवस्था, परम चेतन अवस्था आपको इस सत्य के साथ में जुड़ने के बाद आपको हासिल होती है। कितना भी आप प्रयास कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, आपको रूहानियत मानवीय जीवन का वो चिराग है जो जीवन के अंधकार से भरपूर मार्ग को अलौकिक प्रकाशमान करता है। मानवीय मन में पशुवर्ती की काई को हटाकर उस दिव्यता को देखने के योग्य बनाता है, जो आपको आनंद की अवस्था में लेकर जाती है। अब मेरे साथ में क्या होगा, कैसे मैं 84 लाख योनियां पार कर मनुष्य तन पाया है, और इस आनंद की अवस्था को आप महसूस कर सकते हैं। रूहानियत एक ऐसी रोशनी है जिससे मनुष्य वास्तविक रूप प्रकट नजर आ जाता है। वो हमेशा इस आनंद के साथ में जीता है, क्योंकि जितने भी अभी आपने 7 गुण आत्मा के सुने और आपको ये महसूस हुआ, इन गुणों को परिपूर्ण करने के बाद में आपके जीवन के अंदर जो शक्ति मिलती है, जो ताकत मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, आप अपने आप को पाते हैं कि वाकई परमात्मा ने मेरे जीवन के अंदर ये सारे द्वार खोल दिए। और जब ये द्वार खुल जाते हैं तो जीवन के अंदर वो सारी की सारी शुद्धता आने लगती है, पावनता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है, जो मनुष्य जीवन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये आपके जीवन के अंदर गुण नहीं आएंगे, आपके जीवन के अंदर संसार में विचरण करते हुए बेचैनी बनी रहेगी और आपकी चेतना हमेशा इधर उधर भटकती रहेगी। पर जब ये दिव्य ज्ञान आपके जीवन के अंदर आ जाता है, आपके चारों तरफ आपका ओरा विकसित होना शुरू हो जाता है। और ये ओरा जब विकसित होता है, आत्मा वह शक्ति है जो बेजान शरीर को क्रियाशील बना देती है। और निरंतर आत्मा का सत्य इसी कारण है, क्योंकि वो शक्ति आपके पास में प्राप्त हो चुकी है। आप निरंतर इस दिशा की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जब तक ये 7 तत्व आपके जीवन के अंदर गुणों के रूप में विकसित नहीं होंगे, आपका मन भटकन में रहेगा, इधर उधर की बातों के अंदर फंसा रहेगा और इधर उधर की बातें आपको अध्यात्म से परे लेकर जाएगी। क्योंकि ज्ञान क्या है, जैसे प्रत्येक जानकारी जो मानव बुद्धि द्वारा ग्रहण करके मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आपने देखा होगा, जितने भी अपने आप को इन गुणों से परिपूर्ण कर लेते हैं, उनकी बात सुनने के लिए पूरा ब्रह्मांड व्याकुल रहता है कि आज उसके दिव्य प्रवचनों को सुनना है। उसके जीवन के अंदर ज्ञान है, पवित्रता है। ये सारे के आपने विवेकानंद जी को सुना, महात्मा बुद्ध, महावीर जी, इन्होंने अपने आप को इस ज्ञान से परिपूर्ण किया। आत्मा के इन गुणों से परिपूर्ण होकर ब्रह्मांड के अंदर इन्होंने जो संदेश दिया, आज भी उनकी बातें पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया महसूस करती है कि उनकी अनुसरण किया जाए। ऐसे ही जब आपके अंदर ये दिव्यता 7 गुण आ जाते हैं, आत्मा शरीर का संचालन करती है, परमात्मा जो प्रकृति माया का संचालन करता है। रोम रोम के अंदर, हमारे नस नाड़ियों के अंदर जब ये ज्ञान का अंकुर निकलने लगता है तो हृदय के अंदर हमारी चेतना ब्रह्मांड के साथ में विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है
और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में आपका नाता जुड़ जाता है और आप अपने आप को प्रकृति के साथ में रहते हुए आत्मा जो शरीर का संचालन करती है, परमात्मा प्रकृति माया और मनुष्य का संचालन करता है। इन तीनों यानी कि आत्मा परमात्मा प्रकृति की पहचान का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का है जिसकी रोशनी से ये प्रभु प्रकृति दोनों की पहचान कर सकते हैं और ये निरंतर पहचान जब जीवन में हो जाती है, ज्ञान रहित आत्मा उस व्यक्ति जैसी है जो सूर्य की रोशनी में बैठा है और उस रोशनी के गुण भी गा रहा है, परंतु उस रोशनी को देख नहीं सकता क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं देता। पर यदि कोई डॉक्टर उस व्यक्ति की आँखों पर पड़े पर्दे को दूर कर दे तो उसे सूर्य की रोशनी नजर आने लगती है। हृदय के अंदर प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा की जब ये बातें धड़कने लगती है तो आप अपने आप को पाते हैं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान परमात्मा ने मुझे बनाया है, क्योंकि उसकी दिव्य छटा पाकर मेरे हृदय के अंदर पावनता आ रही है। और निरंतर हृदय के अंदर जब ये ज्ञान की रोशनी जागृत हो जाती है, आपके हृदय के अंदर पावनता आ जाती है, तो आपको खुद पता लगने लगता है कि वाकई मेरे जीवन के अंदर जो ये खुशी मिली है, जो ज्ञानवान आत्माएं हैं वे पदार्थ रूपी 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए भी आनंदमय निरंकार के साथ में जुड़ी रहती हैं। जैसे रेत में चीनी मिल जाती है तो उसको केवल चींटियां ही अलग कर सकती है, जो चीनी के दाने मुंह में डालकर मिठास का स्वाद लेती है और छोड़ देती है रेत में कण पर, हाथी तो अपनी सूंड के साथ में नहीं कर सकता। इसी तरह ज्ञानवान संसार में भी माया और निरंकार अथवा सत्य और असत्य से मिल पड़े हैं, उनको अलग करके सत्य वस्तु ग्रहण कर लेता है और असत्य को त्याग देता है। पर अज्ञानी जो हाथी की तरह अहंकारी है, ऐसा आनंद रूपी स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए भक्तों और ज्ञानियों को संत की श्रेणी में कहा गया है कि उनके जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन की एक जैसी स्थिति होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध पवित्र परमात्मा के सानिध्य को पाने से, परमात्मा के समीप होने से मन शुद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का अंत और जाति, वर्ण, कुल का अभिमान का नाश केवल उस समय होता है जब हम अपने मन को निर्विकार निर्गुण के सम्मुख अर्पण कर देते हैं। गंदे मन को जब पवित्र पावन परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं तो शुद्ध होने के लिए कोई समय नहीं लगता। शुद्ध ब्रह्म के साथ में मिलकर मैला मन अपने आप ही शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी की सबसे बड़ी निशानी यही होती है, वह परमात्मा के लिए वो शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो अंग संग सर्वव्यापी परमात्मा को देखता है, अनुभूति करता है, हर समय एहसास करता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मानव की दशा ऐसी होती है जैसे कोई मनुष्य शीशे के महल में बैठा उसके अंदर और बाहर दोनों को ओर देख रहा है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष अंदर बाहर सर्वव्यापी निराकार के दर्शन करता है। ज्ञानी वह परमाना है जो ज्ञान की रोशनी देखने के बाद अपने जीवन को अर्पण कर देता है, फिर दोबारा अज्ञानता रूपी अंधेरे में वापस नहीं जाता। गुरु की असीम कृपा से ही ज्ञानवान के जीवन को बदलाव मिलता है। जितने भी देवी देवता संसार के अंदर हुए हैं वो कभी आपको किसी भी हॉस्पिटल या कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आत्मा शुद्धता प्राप्त करके ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति से हमेशा चेतन अवस्था में रहती है। ऐसे ही इंसान के अंदर जो आत्मा शरीर के अंदर मौजूद है वो अपने गुणों से जब परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है तो वो उसे खुशियाँ मिलने लगती हैं और वो अपने आप को वास्तव में ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी नहीं कहता,
ब्रह्म ज्ञान जीवन के अंदर आने के बाद में वो पावनता हासिल होना शुरू हो जाती है। दुनिया के अंदर जो ज्ञान की शक्ति है, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, सत्संग के माध्यम से हासिल की जा सकती है, जिससे आपकी आत्मा ऊर्जावान होती चली जाती है और आपके जीवन के अंदर सारी की सारी कमियां दूर होती चली जाती है। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारे सुमरन के अंदर, सेवा के अंदर कमी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा।